कॉटन इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपन कीवर्ड। ओपन कीवर्ड क्या अलाउ करता है ये कॉटन में एंड इसका यूज़ केस क्या है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग इसका आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो कॉटन में जो सारी क्लासेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइनल की होती हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपनी आईडी में। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक क्लास बनाई है जिसका नेम मैंने एनिमल लिखा है एंड इस एनिमल क्लास को मैं एक्सटेंड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि अगर मुझे किसी भी क्लास को एक्सटेंड करना है तो मैं यहाँ पर एक कॉलन का यूज़ करूँगा। तो मैंने सेकंड क्लास बनाई है डॉग एंड मैं एनिमल क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे एक वार्निंग साइन दे रहा है। तो ये कंपाइलर हमें एक वार्निंग साइन दे रहा है एंड बोल रहा है कि आप इस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल क्लास जो है वो ओपन नहीं है। तो ओपन कीवर्ड करता क्या है कॉटन में, तो ओपन कीवर्ड अलाउ करता है कि हम ओपन किसी भी क्लास को अगर हम ओपन डिफाइन करेंगे तो हम उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास में। ठीक है। तो मेरी अब ये एनिमल क्लास है, ये ओपन बन चुकी है एंड मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ अनदर क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर। अभी मैंने जैसे डॉग के अंदर इसको एक्सटेंड किया है एनिमल को, तो ये डायरेक्टली एक्सटेंड हो चुका है। जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा हमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी क्लासेस ओपन प्रोवाइड कराता है, बट कॉटन में ऐसा नहीं है। कॉटन में किसी भी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए हमें ओपन कीवर्ड का यूज़ करना होता है। और इवन दो ओपन क्लास ही नहीं होती है, ओपन की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो लेट्स से कि मैंने ओपन वेल नेम एनिमल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी प्रॉपर्टी है नेम करके एंड मैंने इसको ओपन डिफाइन किया है। इट मीन्स कि अगर मैं नेम को ओवरराइड करूँगा तो मैं इसको अब ओवरराइड कर सकता हूँ किसी भी सब क्लास में। तो दैट इज़ ठीक है। तो मैं अगर किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड भी करूँगा अपनी किसी सब क्लास में, मतलब कि किसी भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को सब क्लास में मुझे ओवरराइड करना है, तो मुझे उस प्रॉपर्टी को भी ओपन से एनोटेट करना पड़ेगा, ओपन प्रीफिक्स लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं ओपन कीवर्ड हटा दूंगा यहाँ से, इवन दो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर मैंने किसी क्लास को ओपन कर भी दिया है तब भी मैं उस प्रॉपर्टी को ओवरराइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कॉटलिन का एक हमारे पास फीचर होता है कि किसी भी क्लास को, किसी भी मेंबर वेरिएबल को या किसी भी मेंबर फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हम ओपन कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नेम को ओवरराइड कर पा रहा हूँ। और सेम थिंग हमारी फंक्शन के साथ भी होती है, ओपन फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने ओपन फंक्शन के आगे भी लगाया है। इट मीन्स कि अब ये प्रिंट नेम जो है ये ओपन फंक्शन है एंड मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ किसी भी सब क्लास में। ओवरराइड जैसे मैं करूँगा तो मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से फंक्शन से भी ओपन हटा दूंगा तो मैं इसको ओवरराइड नहीं कर पाऊँगा। तो आपने देखा कि ओपन जो कीवर्ड है क्लास को एक्सटेंड करने के लिए अलाउ करता है हमें। एंड किसी भी प्रॉपर्टी, इवन दो अगर हमारी क्लास ऑलरेडी ओपन है तब भी हमें मेंबर वेरिएबल को भी ओपन लिखना पड़ेगा जिससे कि हम इसको ओवरराइड कर सकें। सेम केस हमारा फंक्शन के लिए भी है। फंक्शन को भी अगर हमें ओवरराइड करना है तो हमें उसको ओपन आगे प्रीफिक्स कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा जिससे कि हम सब क्लास में उसको ओवरराइड कर सकें। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सो कॉटन क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल क्यों होती हैं? फाइनल मीन्स कि हम डायरेक्टली उनको एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते, हमें ओपन कीवर्ड यूज़ ही क्यों करना है बार बार। अगर हम किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें बार बार उसको ओपनली डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है। तो कॉटन जो प्रोवाइड कराता है हमें, कॉटन एनकरेज करता है डेवलपर्स को, कॉटन डेवलपर्स को एनकरेज करता है कि आप इनहेरिटेंस का यूज़ ना करके आप कंपोजिशन का यूज़ करें। विच मीन्स कि कंपोजिशन इज़ अ प्रोसेस कि जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास का यूज़ करके बनाते हैं तो उसको कंपोजिशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इनहेरिटेंस में भी तो हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं, हम एक क्लास का यूज़ करके एक्सटेंड करके दूसरी क्लास बना रहे हैं। या यू आर राइट कि हम इनहेरिटेंस करके दूसरी क्लास बना रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि जो इनहेरिटेंस है हमें क्लास को एक्सटेंड करना होता है पेरेंट क्लास को, एंड कंपोजिशन में हमें एज ए पैरामीटर उस क्लास को पास करना पड़ता है किसी डिफरेंट क्लास में। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं आपको आईडी में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी आईडी में। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास एक इंजन नेम करके एक क्लास है एंड यहाँ पर एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है स्टार्ट इंजन, एंड मैंने एक डिफरेंट क्लास बनाई है जिसका नेम मैंने कार लिखा है, कार नेम दिया है जिसको मैंने, एंड मैंने इसमें एक इंजन का टाइप ऑब्जेक्ट पास किया, इंजन क्लास पास किया। ठीक है। तो कार में इंजन तो होता ही है, तो कार में मैंने इंजन पास किया है, इंजन का ऑब्जेक्ट पास किया है एंड मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया है इंजन को, ना मैंने ओपन कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ किया है। एंड यू कैन सी दैट कि मैं इंजन का यूज़ करके मैं इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। एंड मैंने यहाँ पर इंजन का यूज़ करके इस फंक्शन को एक्सेस किया है एंड मैंने यहाँ पर एक कार के अंदर एक अपना खुद का एक फंक्शन बनाया है ड्राइव करके। ठीक है। तो ड्राइव करके मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया एंड मैं अपने मेन क्लास में जैसे मैं आ जाऊँगा एंड मैंने यहाँ पर जैसे
कार का इंस्टेंस बना के मैंने कार में एक इंजन पास किया है। इंजन का इंस्टेंस देख सकते हैं कि ये एक इंजन एक्सपेक्ट करता है, तो मैंने यहाँ पर एक इंजन का इंस्टेंस पास किया है एंड मैंने यहाँ पर ड्राइवर फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कार का यूज़ करके इंजन स्टार्ट कर पा रहा हूँ, यानी कि इंजन क्लास का जो फंक्शन है वो उसको कॉल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई इनहेरिटेंस यूज़ नहीं किया है, कोई ओपन कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। तो इनहेरिटेंस का जो रिलेशन होता है वो होता है इज़ ए, यानी कि अगर एनिमल एक क्लास है एंड मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ डॉग के लिए, तो डॉग इज़ ए एनिमल, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हमारा जो रिलेशन होता है वो इज़ ए करके होता है एंड कंपोजिशन में जो रिलेशन होता है वो हैज़ ए करके होता है, विच मीन्स कि हमारा जो इंजन है वो हैज़ ए रिलेशनशिप में है कार के साथ, विच मीन्स कि कार हैज़ ए इंजन। तो कार के पास तो एक हैज़ एन इंजन हो गई ना, ठीक है। तो कार इंजन के बिना नहीं चलेगी, तो ये हैज़ ए रिलेशनशिप शो करता है एंड इनहेरिटेंस इज़ ए रिलेशनशिप शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा एंड मेरे पास एक ये प्रिंट हो जाएगा स्टार्टिंग इंजन, पहले इंजन स्टार्ट किया एंड ड्राइविंग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंजन का इंस्टेंस बना के मैंने डायरेक्टली इंजन के फंक्शन को कॉल कर लिया है अपने कार क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ओपन क्लास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इनहेरिटेंस आप समझ गए हैं एंड ओपन जो कीवर्ड है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिफ़ॉल्ट क्लासेस यही होता है कि डिफ़ॉल्ट क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होती हैं एंड अगर हम उनको एनोटेट कर देंगे, हम उनको प्रीफिक्स कर देंगे ओपन कीवर्ड से, विच मीन्स कि हम उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट कि कॉटलिन जो एनकरेज करता है डेवलपर्स को, कॉटलिन जो कहता है कि आप यूज़ करें कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। मैंने बताया ना, कंपोजिशन में जो रिलेशन होता है वो हैज़ ए रिलेशन होता है एंड इनहेरिटेंस में इज़ ए रिलेशन होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेकर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।